हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोबारा से चल रहा है। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसमें कॉन्सेप्ट काफ़ी सारे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें बात तो जो मैं बता चुका हूँ पहले, फिर दोबारा से फिर नोट मुझे याद आई तो फिर मैं दोबारा से फिर लिख दिया, क्योंकि आई थिंक मैनी टाइम्स रिपीट करना पड़ता है आपको कई बार बात बताने के लिए, क्योंकि बार बार जब आप सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको क्लियर होने लगेगा। हालांकि आप बहुत शार्प हैं, आई नो दिस, बट फिर भी आई एम ट्राइंग टू राइट द थिंग्स, आई एम ट्राइंग टू रिपीट द थिंग्स फॉर यू। ओके, मैंने नोट लिखा है, इफ़ यू हैव द टू इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स, यूज मेथड सब्स्टिट्यूशन टू सॉल्व दैम। इनको मेथड सब्स्टिट्यूशन से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 10 है 4.3 का। यहाँ पर टू प्लेसेस हैं, मैसूर एंड बेंगलोर। दे आर 132 किलोमीटर ऑन हाईवे। हमने एक स्टेट हाईवे बना लिया है, हाईवे पर 132 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। वहाँ पर दो ट्रेनें चलती हैं मैसूर से बेंगलोर के लिए, एक पैसेंजर है और एक एक्सप्रेस ट्रेन है। तो लेट स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर, हमको नहीं मालूम, हमको फाइंड करना है। तो डेफिनेटली इट्स वेरी क्लियर, डिस्टेंस टाइम स्पीड जो हम बता चुके हैं आपको कि डिस्टेंस टाइम और स्पीड, हमने इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस इज गिवन, ये डिस्टेंस आपकी है जहाँ आपको जाना है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, एंड विद द स्पीड यू वांट टू यूज x किलोमीटर पर आवर, तो डेफिनेटली यू विल फाइंड द टाइम। तो टाइम टेकन विद द ऑफ द पैसेंजर ट्रेन d/s, बिकॉज d इज इक्वल टू कितना होता है ts। तो टाइम फाइंड करना है तो d/s होगा। तो d/s कितना होगा, डिस्टेंस 132/x इतने आवर्स। ओके, लेकिन एक एक्सप्रेस ट्रेन है, उसकी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू विल रीड इन द क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर, 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। कंपेरेटिव स्पीड दे रखी है। तो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, इस 11 किलोमीटर पर मोर है तो x प्लस 11। ट्रेन तो एक्सप्रेस भी यहाँ से यहाँ तक जा रही है। डिस्टेंस कितना कवर करना है, 132 करना है, विद दिस स्पीड करना है। तो टाइम टेकन कितना होगा, 132/x प्लस 11, डिस्टेंस अपॉन वही स्पीड। अब देखिए ये टाइम और ये टाइम में थोड़ा सा अंतर है। अब वो क्वेश्चन में कहता है कि देयर इज ए 1 आवर डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाई द पैसेंजर ट्रेन देन द एक्सप्रेस ट्रेन। 1 आवर ऑटोमेटिकली बात जानते हैं, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कम है तो ज़्यादा समय लेगी। तो ये जो टाइम है, दिस इज द टाइम टेकन बाई 132/x आवर्स ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, 132/x प्लस 10 बाई द एक्सप्रेस ट्रेन। इन दोनों का डिफरेंस 1 है, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द क्वाड्रेटिक 1। एलसीएम लेने का तरीका आप जानते हैं, x इंटू एक्स प्लस 1 11 इतना आ गया। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1 आ गया। ये आपका सॉल्व कर देंगे 132 11। मैंने 132 इंटू 11 को सॉल्व नहीं किया है, एक्स स्क्वायर प्लस के 11x माइनस के 132 इंटू 11। तो 132 इंटू 11 डोंट मल्टीप्लाई, मैंने लिखा भी आपके लिए यहाँ पर, दिख रहा है ना। तो माइनस 132 इंटू 11 को मैंने फैक्टराइज कर दिया, तो 11 इंटू 11, 11 ऑलरेडी है पहले वाला, इसको मैंने 11 इंटू 12 होता है 132। तो 11 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 12 इंटू दिस 1। और जब मैंने इसको कंबाइंड किया तो मैंने देखा कि 11 2 जा 22 2 जा 44। तो 44 इनका दोनों तीनों का मल्टीप्लाई, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 33, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 44 और 33। तो ऑटोमेटिकली डिफरेंस आई नीड, क्योंकि नेगेटिव है और डिफरेंस मुझे 11 चाहिए, तो 11 मिल गया डिफरेंस। तो ऑटोमेटिकली दिस साइन ऑलवेज गो विद द लार्जर वन। तो लार्जर इज 44, तो यहाँ पर 33 आएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। तो यू एक्सपेंड होगा, तो x इज द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। तो आपको पैसेंजर ट्रेन की स्पीड मिलेगी 33 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद में आपको स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन मिलेगी 44 किलोमीटर पर आवर। इधर ओके, क्वेश्चनेस आप सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे। ऐसे कई सारे के क्वेश्चंस बोर्ड में भी आ चुके हैं, ये बोर्ड के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पहले थोड़ा सेट कर लेता हूँ। ओके डन, वही 4.3 चलते हैं। इसमें एक नोट फिर लिखा है मैंने, इन वर्क टाइम के क्वेश्चन है, ये कॉमन नहीं है। वर्क टाइम प्रॉब्लम्स एंड द वाटर टैप्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स में वी नीड टू फाइंड द 1 डे के साथ में यूनिट लिखा है, क्योंकि कुछ काम डेज में कंप्लीट करते हैं, लेकिन आप स्टूडेंट्स हैं तो कुछ काम हम आर में कंप्लीट करते हैं। तो आर यूनिट या तो डे हो या आर हो या मिनट हो या सेकेंड हो, कुछ काम सेकेंड में भी कंप्लीट होते हैं।
तो ऐसे क्वेश्चंस में इन दिस एग्जांपल्स वी नीड टू फाइंड द वन यूनिट वर्क। कैसे, जरा समझें। अ मैन कैन डू अ वर्क इन 10 days। 10 दिन में कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को, वी आर नॉट प्रेस्क्राइबिंग अ पर्टिकुलर वर्क, आई एम सेइंग दिस इज सिंगल वर्क, आइदर वो कंस्ट्रक्शन वर्क हो, स्टूडेंट के लिए चाहे वो रीडिंग राइटिंग वर्क हो, लर्निंग वर्क हो, कुछ भी हो, 10 days में कंप्लीट करता है। तो 1 day वर्क ऑफ ए मैन 1 day में करेगा 1/10 पार्ट ऑफ इट, ऑन एवरेज ही होता है, हमारी स्पीड भी ऑन एवरेज होती है। तो 1 day वर्क होगा उसका 1/10 पार्ट, 2 day वर्क होगा 2/10, 5 day वर्क होगा 5/10 और 10 day वर्क होगा 10/10। दैट इज कंप्लीट, दैट इज वन वर्क। वर्क इज ऑलवेज चूजन एज ए वन, एक ही वर्क होता है। तो यहाँ एक फॉर्मूला लिखा है मैंने, 1 day वर्क का मतलब निकालना है, कैसे निकालना है, 1 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डेज टू फिनिश इट। पूरा समय करने में जितना लगता है उसे डिवाइड कर देंगे तो 1 day वर्क आ जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द वर्क निकालना है तो 1/1 day वर्क। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक। 1 day वर्क क्यों निकालना होता है, जैसे कभी हम कहते हैं ना, राहुल कैन डू अ वर्क इन 5 days, श्याम कैन डू अ वर्क इन 6 days। हमने कहा कि राहुल और श्याम दोनों टूगेदर करेंगे तो हम यहाँ ऐड कर दें, ऐड नहीं कर सकते क्योंकि 5 + 6 11 days हो जाएगा। ऐसा पता है क्यों नहीं कर सकते, शायद आपको 7th में याद हो, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। जब हम मैन पावर बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो नंबर ऑफ ड्यूरेशन है, टाइम जो फिनिश द वर्क, वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में हम ऐड कर सकते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शन में वी कांट ऐड। दैट्स वाई वी इवेल्युएट द 1 day वर्क या 1 unit वर्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ चुका है कई बार। यहाँ पर एक टब है, टैंक कह सकते हैं, और यहाँ पर 2 टैप्स लगे हुए हैं, 2 वाटर टैप्स, एक स्मॉलर डायमीटर टैप है, एक लार्जर डायमीटर टैप है। तो लेट द स्मॉलर डायमीटर टैप कैन फिल द टैंक इन x hours। हमने मान लिया कि स्मॉलर जो x hours में इंडिविजुअली, दे आर सेपरेट वर्क, x hours में बढ़ सकता है। तो लार्जर डायमीटर टैप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, व्हेन यू विल रीड द क्वेश्चन यू विल सी दैट लार्जर डायमीटर टैप टेक्स 10 hours लेस देन द स्मॉलर वन। या ऐसा भी कह सकते हैं कि स्मॉलर डायमीटर टेप टेक्स 10 hours मोर देन द स्मॉलर, क्योंकि हमने x hours स्मॉलर को चूज किया है तो लार्जर ऑटोमेटिकली कम लेगा, तो x - 10 hours हो गया। टोटल टाइम जो है दोनों का, बोथ स्टेप्स का 9 whole 3/8 hours है। और 9 whole 3/8 को हम सॉल्व करेंगे, 9 8 72 एंड 3 75.8 hours, दोनों इतना, ये न्यूमेरिकल फॉर्म है। तो यहाँ पर हम 1 hour वर्क निकालेंगे क्योंकि हमें यूनिट हमारी यहाँ पर आर में है, वहाँ पर डे में थी, यहाँ पर आर में। तो इन 1 hour स्मॉलर टैप कैन फिल 1/x पार्ट ऑफ द टैंक, 1/x पार्ट टैंक को फिलअप कर सकता है। एंड द लार्जर टैप कैन फिल 1/x - 10, क्योंकि लार्जर टैप कितना टाइम लेता है टोटल, x - 10 hours। तो 1 hour में कितना लेगा, कितना पार्ट भरेगा, 1/x - 10 पार्ट ऑफ द टैंक। बोथ द टैंक टैप्स आर ओपन टुगेदर, सो 1 hour का जो वर्क होगा उनका 1/x + 1/x - 10 दोनों का होगा 1 hour का। लेकिन यहाँ पर टोटल टाइम जो हमारा फिनिश करने का कितना है, 75/8 टोटल टाइम दे रखा है हमको, और हमें 1 hour वर्क निकालना है, 1 day वर्क निकालना है। तो 1 को डिवाइड कर देंगे, तो 1 को जब डिवाइड करेंगे 75/8 से, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 1 × 8/75, तो 8/75 आ जाएगा। तो 1/x 1 hour वर्क ऑफ द स्मॉलर टैप प्लस 1/x - 10 1 hour वर्क ऑफ द लार्जर टैप, 1/x + 1/x - 10 1 hour वर्क ऑफ द बोथ टैप। तो 1 hour वर्क ऑफ द बोथ टैप इज इक्वल टू 8/75। तो जैसे ही से हम सॉल्व करेंगे बाई टेकिंग द एलसीएम, वी विल टेक द एलसीएम एंड वी विल सॉल्व इट एंड यू विल गेट द क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का तरीका आप जानते हैं, यू नो वेरी वेल, आप इसे अपने आप सॉल्व करिए। कहीं डाउट है, क्योंकि क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन मेथड इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, आपको जानना चाहिए उसका तरीका क्या है। वाई शुड बी ऐड, वाई शुड बी सब्ट्रैक्ट, वाई शुड बी, यू हैव टू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इफ यू डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन you can't solve by using the factorization method, and you have to know what is a, what is b, what is c with their symbols, with their signs, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो आप सॉल्व करेंगे। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ एग्जाम्पल्स भी ऐसे हो सकते हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके बॉयज, थैंक यू, इतना ही करेंगे।
और एक बार से शायद वीडियो देखने से क्लियर ना हो कुछ चीज़ों को, क्योंकि डायरेक्ट जब आप सामने होते हैं तो हम भी आपको देखते रहते हैं, आप भी हमको देखते रहते हैं, कहीं डाउट होता है आप हम पूछ लेते हैं। यहाँ पर हमारा 1 वे चल रहा है, लेकिन वी आर ट्राइंग, और जो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। डेफिनेटली अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।